कौन है? शराब हवाबाजी नहीं, शराब शराब हवाबाजी नहीं। तुम्हें दुख नहीं है? ये 11 लोग मरे, तुम्हें दुख नहीं है? तुम्हें किसका मनोबल? ये जवाब दो। पहलगाम में क्यों नहीं पकड़े गए? जवाब दो। पुरी में क्यों नहीं पकड़े गए? जवाब दो। बताओ अक्षरधाम में क्यों नहीं पकड़े गए? जवाब दो। तो बड़ा खतरा है, आज यहाँ हुआ है तो कल क्या पता कहीं और भी हो सकता है, इंडिया गेट भी हो सकता है, सीपी जैसे एरिया में भी हो सकता है। प्रशासन के ऊपर तो सवाल है ही सर। बाकी अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है भाई, और आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली की राजधानी लाल किले पर अभी हाल ही फिलहाल में एक ब्लास्ट हुआ। भाई सुनकर काफ़ी दुख हुआ, काफ़ी रोना आया, क्योंकि वहाँ पर जो ब्लास्ट में लोग मरे हैं वो एकदम निर्दोष हैं, उनका कोई दोष नहीं है। और काफ़ी सारे लोग मरे हैं, काफ़ी लोग घायल भी हुए हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला जो लोग मरे हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए और घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, और जो लोग घायल हैं अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द शिफा अता फरमाए। और भाई जो लोग भी इनके पीछे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको पकड़कर ऐसी सज़ा दी जाए कि उनकी आने वाली 7 नस्लें भी याद रखें कि हाँ हमारी एक गलती पर ये सज़ा मिली थी। उम्मीद है कि हमारी पुलिस और उनको जल्द से जल्द पकड़ लेगी और सज़ा दी जाएगी। तो इसी के बीच वहाँ पर जो मौजूदा लोग थे, मीडिया ने उनसे सवाल किए। तो इसी के बीच आपने छोटी सी क्लिप देखी है कि किस तरीके से गुस्सा कर रहे हैं कि आप लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, जाके प्रधानमंत्री से सवाल करो, गृह मंत्री से सवाल करो। प्रधानमंत्री जो ब्लास्ट होने के बाद सुबह को सीधा भूटान निकल गए, उनसे आप पूछो। गृह मंत्री से पूछो जो बिहार के अंदर प्रचार कर रहे हैं। तो आज ये सब इस वीडियो के अंदर देखेंगे, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो के आखिर तक बने रहना और अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री आप लोग पर जिम्मेदारी लें कि हम जिम्मेदार है, इस्तीफा दें। जिम्मेदारी से भागते हैं, भाग पाओगे जिम्मेदारी से? क्या आज कोई छोटा सा आदमी कोई काम कर दे तो उसको आप पकड़ लेते हो हैं? अपनी जिम्मेदारी से तुम भाग नहीं सकते। 140 करोड़ लोगों को जवाब देना पड़ेगा आपको। निर्दोष लोग मरे, निर्दोष। पहलगाम में भी, पुलवामा में भी, दिल्ली के राजधानी, दिल्ली राजधानी, ये सामने लाल किला है। प्रधानमंत्री यहाँ पर भाषण देते हैं कि देश सुरक्षा में हम सुरक्षा करेंगे, ये सुरक्षा है। यहाँ भाषण देते हैं, यहाँ जो 11 लोग मारे गए, ये है सुरक्षा आपकी? ये सुरक्षा है? बताइए। जिसका मैडम जिसके घर से कोई जाता है ना व्यक्ति, उसका दुख दर्द जानिए, उसको पता होता है दुख क्या होता है। कोई आदमी अकेला घर का कमाने वाला होता है। हमें ट्वीट नहीं चाहिए, एक्शन चाहिए। शराब ट्वीट करे लगता है, ट्वीट चाहिए। ये ट्वीट लेके लेते रहो आप। जो लोग चलेगा उसको कौन करेगा? उसके घर के परिवार को कौन मारेगा? एक आदमी घर का 10 लोगों को पालता होगा, क्या करेगा वो आदमी? ट्वीट कर दिया बस, अपनी जिम्मेदारी से हट गए। अरे इस्तीफा दो, आपसे देश नहीं संभल रहा, आप सरकार नहीं चला सकते। और गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है ये अस्पताल जाना, लोगों के घर को देखना, ये चीजें नहीं होती। मैं इस्तीफा देता हूँ। दिल्ली की राजधानी है, अपने घर के बाद तो बैरिकेड लगा दिया, 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर तक बैरिकेड है, कोई आदमी जा नहीं सकता। अपनी सुरक्षा चाक चौक की हुई है, आम आदमी की कोई सुरक्षा नहीं। इतना भीड़ भाड़ में जा रहा है। ये तो भगवान को प्रार्थना करता हूँ, भगवान आपका शुक्र है थोड़े से लोग गए हैं। तो बड़ा हादसा होता है तो क्या करते आप? क्या करते? दुनिया में डंका बज रहा है, ये दुनिया में डंका बज रहा है। देश की राजधानी में ब्लास्ट हो रहे हैं, गृह मंत्री सो रहे हैं, प्रधानमंत्री सो रहे हैं। बस ट्वीट कर दो, ट्वीट कर दो। ये है, इस देश ट्वीट पे रह गया, सिर्फ ट्वीट करना रह गया। जिम्मेदारी नहीं है बनती, जिम्मेदारी कुछ नहीं बनती। जिम्मेदारी तो निभाओ अपनी, लेकिन आप जिम्मेदारी से भाग रहे हो, जिम्मेदारी निभा नहीं सकते। मलिक जी जिम्मेदारी लेते हुए तो अमित शाह जी तमाम जगहों पर तो जा रहे हैं ना, लोगों से मुलाकात करें, घायलों से मुलाकात करें, और आप मेरे जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। अच्छा, एजेंसी क्या कर रही है? क्या कर रही है आपकी राह? क्या कर रही है इंटेलिजेंट? क्या कर रहे हैं? अरे आप छोड़िए 5-6। हाँ जी, कोई एजेंसी काम नहीं, एजेंसी काम कर रही है। अच्छा होता 300 किलो 360 किलो में 300 किलो RDX आपका फरीदाबाद में पकड़ा जाता है, तो एजेंसी से पूछो, राह से पूछो, NI से पूछो, नेशनल इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेशन जो है बनी एजेंसी। सरकार बोलता है कि ये हम लॉ लाएंगे, ऐसे गुस्सा किया है हमको भगाएंगे। अच्छा, क्यों अपोजिशन विरोध करती है? 12 साल से सरकार किनकी है? 12 साल से पहले किसका था? नहीं, पहले कोई घुसपैठिया बताओ। 12 साल से पहले कोई घुसपैठिया नहीं है। अरे सुनिए ना, आप ये बताइए, आप सुनिए, ये 11 लोग मरे, ये इनका क्या कसूर था? देखिए, इनका क्या कसूर था ये बताइए। आप जो एजेंसी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। गुजरात ATS ने 3 लोगों को पकड़ा है। किसने? चाइनीज डॉक्टर सीएम है, तो अभी तक घूम रही है। 3 साल से 4 बच्चों को लेके आई है, अभी तक कोई एजेंसी जवाब नहीं दे पाई है। वो कहाँ से आई? कहाँ से आई? कहाँ से आ गई? फूल पत्ता तोड़ना काम नहीं होता एजेंसियों का, काम तो होता है बारीकी से सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। अच्छा, हवा इकट्ठे किए जाते हैं। हादसा होने के बाद सब एजेंसी आ जाती हैं। CIA है। अच्छा सुनिए, आप फिर इंटेलिजेंस क्यों बनाते हो? इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनपुट आउटपुट फलाना है। आप इस तरह हवाबाजी नहीं करते हैं। कौन है? शराब हवाबाजी नहीं, शराब हवाबाजी नहीं। तुम्हें दुख नहीं है? ये 11 लोग मरे, तुम्हें दुख नहीं है? मनोबल तोड़ रहे हैं। तुम्हें किसका मनोबल? ये हाँ, इनका क्या कसूर था? जो लोग आए बाजार में, ये जो बाजार में आए लोग, इनका क्या कसूर था? इनका क्या कसूर था? फिर क्या एजेंसी क्या जिम्मेदारी? मलिक जी सवाल यहाँ पर और भी कई सारे निकल करके आ रहा है। सवाल तो ये है ना, जो आपका सवाल ये है, जो घटना के बाद तमाम चीजें एक्टिव हो रही है, लेकिन उसके बाद भी तो सरकार अपनी तरफ से तो तमाम चीजें कंट्रोल करने की कोशिश। आप मुझे ये बताइए, इस वक्त में आप पत्रकार महोदय, मुझे एक बात बताओ। अरे सुनिए पहले मेरी बात, पुलवामा के कहाँ अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए? जवाब दो। पहलगाम में क्यों नहीं पकड़े गए? जवाब दो। पुरी में क्यों नहीं पकड़े गए? जवाब दो।
बताओ अक्षरधाम में क्यों नहीं पकड़े गए? जवाब दो। कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 40 सैनिक मारे गए पुलवामा में। सैनिक हमारे देश के जवान जो हमारी रक्षा करते हैं वो कहाँ गए? वो कहाँ चले गए? बताओ ना, वो कहाँ पकड़े गए? हमारे जवान मरे, जवान आरडीएक्स में। क्या चाहते हैं आज की घटना को लेकर? आप चाहते क्या सर? गृह मंत्री इस्तीफा दें, ये नहीं संभाल सकते। सिर्फ इस्तीफा ही इसका समाधान? इस्तीफा नहीं, जांच भी होनी चाहिए। जांच तो जरूरी है, लेकिन जो निर्दोष लोग मारे गए हैं इनका कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? पर गृह मंत्री कितनी जल्दी उनको एलएनजेपी हॉस्पिटल हमें घटना में जिम्मेदारी किसकी? जांच की पूरी टीम सर मैं सर जिम्मेदारी किसकी बनती है? होम मिनिस्टर कौन है बताइए? सुरक्षा किसके हाथ में है? वो खुद पहुंच गए। अरे खुद पहुंच रहा क्या? मैं भी तो यहाँ पहुंचा हूँ, मैं भी तो यहाँ पहुंचा हूँ। अरे मैं भी तो यहाँ पहुंचा हूँ। आपके पहुंचने से नहीं होगा। मैं तो दुख दर्द जाने आया हूँ। दुख दर्द जाने आदेश दिया क्या आदेश दिया? आप जांच करो, जांच होगी उसके बाद ही तो आएगा ना। सारी टीमें हैं। चलो आप अच्छा वो पुलवामा की जांच कहाँ रह गई? पुलवामा की जांच कहाँ रह गई? पहलगाम की जांच कहाँ रह गई? उरी की जांच कहाँ रह गई? बताओ ना, कहाँ जांचें रह गई? इतनी जांचें कहाँ चली गई? मलिक जी आखिर में आप इतना बता दीजिए, क्या समाधान सिर्फ इस्तीफा है? देखिए मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री जी जो हैं या गृह मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। ये जिम्मेदारी गृह मंत्री की बनती है। देश की राजधानी है, 140 करोड़ लोगों के देश की राजधानी दिल्ली, और वो भी लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं कि देश सुरक्षा हाथों में है, लेकिन ये लाल किले के सामने जो हो जाए तो ये सुरक्षा नहीं है। तो भाई वीडियो आपने आखिर तक देखी। इनकी एक बात सटीक थी, एकदम सच थी कि जो पहलगाम में लोग मारे गए थे, क्या उनको पकड़ा गया? सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से यहाँ पर आई 4 बच्चों को लेकर, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? अब दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है ये कब तक पकड़े जाएंगे? इनको क्या सजा दी जाएगी? ऐसे बहुत से सवालात करें और उन्होंने कहा कि सरकार से सवाल क्यों नहीं करते। तो भाई दुआ है कि अल्लाह ताला हिंदुस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आने वाली तमाम परेशानियों से हिफाजत फरमाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मैं फिर मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए खुदा हाफिज़।